सर्वोपरि एसबी G7 समिट की बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की G7 समिट पर ट्रंप का बयान सामने आया। भारत को शामिल करना चाहिए G7 में। ऑस्ट्रेलिया रूस भी शामिल हो जाए, दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया जाए G7 में। तो ये अहम अपडेट सामने है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 देशों में, जो कि 7 देशों का समूह है, जिसमें कि विश्व के सबसे मजबूत और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है, और कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसमें भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए, भारत के साथ रूस भी इसमें शामिल हो, ये मांग भी की है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो हालांकि इसमें भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी है, क्योंकि इसमें हर वो देश शामिल है जिसकी इकोनॉमी मजबूत है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये मांग की, ये कहा कि भारत भी इसमें शामिल हो। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि G7 देशों में भारत भी शामिल हो, क्या मायने रखता है? देखिए, G7 जो है पहले G8 हुआ करता था। यूक्रेन की लड़ाई के बाद उन्होंने G7 उसको हटा के, रशिया को हटा के G7 कर लिया था। समृद्ध राष्ट्रों का ग्रुप है, बहुत रिलेवेंट आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में रहा नहीं है, पर चाइना के अगेंस्ट लामबंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत को मिलाया जाए। वो रशिया की भी बात कर रहे हैं, पर एक G10 जैसा उनको कुछ बनाना है। इसके बारे में अभी हमें भारत से, ये विदेश मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का एक विचार है, अभी उस पर कुछ काम नहीं हुआ है ऐसा है। पर हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो विश्व की आर्थिक परिस्थिति है, उससे निकलने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा होगी। G7 एक अकेला नहीं है, और इस बात से एक चीज तो पता चल जाती है कि जो समृद्ध राष्ट्र हैं 6-7 आपस में मिलकर जो एक जमाने में एजेंडा सेट करते थे, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको बड़ा करने का विचार है। मैं समझता हूं इस विचार को आगे ले जाके यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको बड़ा करना चाहिए, भारत को उसमें जोड़ना चाहिए। G7 का क्या होगा वो अगले कुछ समय में पता चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक कपूर हमारे साथ फोन लाइन पे इस खबर पर तमाम जानकारी दे रहे थे। रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से। रवि, G7 में जो बड़े बड़े देश हैं उसमें भारत को शामिल होना चाहिए, कुछ और मुल्कों को लेकर भी, शामिल करने को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विचार सामने रखे, लेकिन भारत का रुख क्या कुछ रहता है, ये बेहद जरूरी होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जो स्थितियां हैं इस वक्त, ये G7 जो समूह है, ये दुनिया के सबसे मजबूत आर्थिक देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड और जर्मनी और फ्रांस भी हैं, इटली, जापान, कनाडा, ये देश शामिल हैं इसमें। और इसमें भारत को शामिल करने की बात अगर ट्रंप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय के लिए एक लंबी रणनीति, और जैसा कि अभिषेक कह भी रहे थे कि चीन के खिलाफ एक गोलबंदी की तरफ ये बढ़ता मामला दिख रहा है। देखिए, G7 को लेकर एयरफोर्स 1 में प्रेस को बुलाकर उन्होंने ये जानकारी दी, और उन्होंने साउथ कोरिया, इंडिया के बारे में कहा कि इनको शामिल किया जाए। रूस के बारे में बाद में रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूस को लेकर भी उनकी इच्छा है कि वो आए। हालांकि रूस लंबे समय से इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, किसी जमाने में था, लेकिन जब क्रीमिया को अधिकृत किया रूस ने, तब से उसे इस ग्रुप से निकाल दिया गया। देखिए, ये सारी बातें एक जगह आकर रुकती हैं कि बड़ी आर्थिक ताकतों में भारत अगर शुमार होता है, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस आने वाले हैं, दोनों इंडिकेशन है कि आप बड़ी आर्थिक ताकतों में, उन्नत आर्थिक ताकतों में भारत